नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत बड़ा बयान आया है जो बाइडेन की तरफ से, जिसको लेकर पूरे इंटरनेशनल पूरे जियोपॉलिटिक्स में अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा चर्चा होने लगी है। बेसिकली क्या है कि जो बाइडेन है वो जापान गए हैं। आपको पता है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं वो भी जापान गए हैं। क्वाड की समिट होनी है, लेकिन उसके पहले आज जो बाइडेन ने यहाँ पर एक बयान दिया और ये कहा कि अगर चाइना किसी भी प्रकार का अटैक करता है ताइवान के ऊपर तो यहाँ पर जवाबी कार्रवाई में यूएस भी जो है वो डायरेक्टली अटैक करेगा। और एक काफ़ी बड़ा ये जो बयान था इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। और रिसेंटली यहाँ पर कुछ खबर भी आई थी कि कुछ लीक्ड टेप्स के माध्यम से ये देखा गया है कि चाइना की जो मिलिट्री है पीएलए, आपने सुना होगा, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, उनके द्वारा कुछ डिस्कशन किया जा रहा है कि किस तरह से प्लान करना है, अटैक करना है ताइवान को लेकर। अभी रिसेंटली आपने जो पूरा वॉर इनफैक्ट अभी भी चल ही रहा है रशिया और यूक्रेन वाला, तो उन सबके पीछे क्यों इंपॉर्टेंस है, काफ़ी कुछ जानने को इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा कि अब से आप जो स्टडी आईक्यू की बुक जो लॉन्च की गई है इंडियन ज्योग्राफी, इंडिया के बारे में जितना भी कुछ है जो आप एनसीईआरटी और बाकी बुक से पढ़ते हो, उसको आपको वन स्टॉप सोल्यूशन के माध्यम से ये बुक ले सकते हैं और ये आपको फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पे मिल जाएगा। बाकी अगर आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं, यूपीएससी, जुडिशरी, बैंकिंग, कुछ भी हो, तो आप हमारे ऐप पर जाइए, वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर कोड इस्तेमाल करिए अंकित40, क्योंकि इससे आपको जो डायरेक्टली डिस्काउंट है 40% का वो एक्स्ट्रा मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहाँ पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं अभी एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा मैंने बताया, जो बाइडेन की तरफ से एक बयान आया है और उसमें उन्होंने ये कहा है कि यूएस फोर्सेज वुड डिफेंड ताइवान मिलिट्रीली अगर चाइना किसी भी प्रकार का अटेम्प्ट करता है ताइवान को अपने अंडर में लेने के लिए। क्योंकि आपको पता है कि ताइवान और चाइना का जो पूरा मुद्दा है वो काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा है। ताइवान अपने आप को एक इंडिपेंडेंस देश डिक्लेयर करना चाहता है, वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो देश हैं वो उसको रिकॉग्नाइज करें, लेकिन चाइना कभी भी ऐसा नहीं चाहता। चाइना एक प्रकार से आप कह सकते हो ताइवान को अपना एक प्रोविंस की तरह मानता है, राइट। तो इसको लेकर यहाँ पर चर्चा होती रहती है। तो यहाँ पर यूएस के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है ताइवान। कल के डेट में अगर चाइना अटैक करता है ताइवान के ऊपर तो क्या यूएस सेव करेगा, नहीं करेगा, इसको लेकर एक बहुत ही डिसाइसिव यहां पर बयान आया है। क्योंकि इसका सिग्निफिकेंस इसी से आप देख सकते हो, पहली बार इतने स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म में किसी यूएस प्रेसिडेंट के द्वारा बोला गया, मतलब मिलिट्रीली की बात हो रही है। तो इससे आपको समझ में आएगा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चिंगारी तो हो रही होगी। देखो, जब भी यहां पर बयान आता है, जैसे आपने सुना होगा रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, किसी को उम्मीद नहीं लग रही थी, उसके पहले आपने देखा होगा लगातार बयान आ रहे थे। तो वैसा ही कुछ सिनेरियो अब धीरे धीरे ताइवान और चाइना की तरफ भी आपको बनते हुए देखने को मिलेगा। क्योंकि कोई भी यूएस प्रेसिडेंट ऐसा बयान थोड़ी दे सकता है कि हम मिलिट्रीली यहां पर इंटरवेंशन करेंगे। कहीं ना कहीं कुछ चीजें चल रही होंगी चाइना के अंदर कि क्या वो ताइवान को अपने अंडर में लेगा, नहीं लेगा। क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखो जो शी जिनपिंग है, उनका जो पोजीशन है चाइना के अंदर वो थोड़ा कमजोर होता जा रहा है। पॉलिटिकल टर्म्स में थोड़ा उनका जो नेतृत्व है, जो लीडरशिप है, उसके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो जब भी इस तरह की चीजें होती है चाइना में, तो वहां का जो लीडर होता है वो डाइवर्ट करने की कोशिश करता है। तो क्या वो ताइवान की तरफ लोगों का माइंड डाइवर्ट करेगा, ये बहुत बड़ा टेंशन है। और जिस प्रकार से रिसेंटली चाइना ने जो इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर को अपना इंक्रीज किया है पूरे रीजन के अंदर, इन सभी चीज को देखते हुए जो बाइडेन ने कहा है कि हम यहां पर एक कड़ा जवाब देंगे अगर चाइना किसी प्रकार से ताइवान को अपने अंडर में लेने की कोशिश करेगा। लेकिन एक चीज और आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है, वो है वन चाइना पॉलिसी की अक्सर चर्चा होती है। वन चाइना पॉलिसी बेसिकली क्या है? वन चाइना पॉलिसी अकॉर्डिंग टू चाइना ये कहता है कि अगर आप किसी प्रकार का रिलेशन रखना चाहते हो, मतलब कोई भी विश्व में कोई भी देश अगर रिलेशन रखना चाहता है चाइना के साथ, तो उसको वन चाइना पॉलिसी फॉलो करना होगा। इसका सिंपल अर्थ है कि ताइवान हो गया, हांगकांग हो गया, सबको आप डायरेक्टली आप इसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रख सकते। आपको जो भी रिलेशन रखना है ताइवान के साथ, हांगकांग, किसी के साथ भी, तो आपको चाइना के थ्रू ही करना पड़ेगा रिलेशन। मतलब ये सिर्फ एक चाइना के अंडर आते हैं, ऐसा सभी देशों को फॉलो करना पड़ेगा, ऐसा वन चाइना पॉलिसी। और यूएस ने इसको एक्सेप्ट किया है। यूएस कहता है कि हाँ, हम वन चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट करते हैं। और इसीलिए जब यहाँ पर जो बाइडेन से इसके बारे में पूछा गया कि क्या आप डिफेंड करोगे ताइवान को अगर चाइना अटैक करेगा, तो यहाँ पर जो बाइडेन ने कहा यस, दैट्स द कमिटमेंट वी मेड। साथ ही साथ जो बाइडेन ये कह रहे थे कि हम वन चाइना पॉलिसी को भी मानते हैं, लेकिन वन चाइना पॉलिसी का मानने का मतलब ये नहीं है कि कल के डेट में चाइना जैसे चाहे ताइवान को अपने अंडर में ले ले। इनफैक्ट उन्होंने वार्निंग भी दिया चाइना को, बीजिंग को, कि अगर किसी भी प्रकार का फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि रिसेंटली बहुत से ऐसी चीजें हुई हैं। रिसेंटली आपने देखा होगा, मैंने कई वीडियोज भी बनाए हैं कि चाइना क्या करता है, ताइवान की जो डिफेंस जोन है
एयर डिफेंस जोन, वहां पर अपने एयरक्राफ्ट को भेज देता है, जो मिलिट्री जेट्स वगैरह होते हैं उसको वहां पर भेज देता है, एक प्रकार से वार्निंग देने की कोशिश करता है। तो इसी को बेसिकली यहां पर जो बाइडन कह रहे थे कि जिस प्रकार से फ्लर्ट करने की कोशिश की जा रही है यहां पर, ऐसा नहीं करना चाहिए चाइना को। तो जैसे ये बयान आया, देखो जो बाइडन का जैसे ये बयान आया, इसको लेकर बहुत ज्यादा चर्चा होने लग गई। लेकिन इसी को देखते हुए व्हाइट हाउस, यूएस के अंदर व्हाइट हाउस ने यहां पर ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया और ये कहा कि देखो जो बाइडन का स्टेटमेंट है उसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जो पॉलिसी है वन चाइना पॉलिसी, उसे हम डाइवर्ट हो रहे हैं। हमारा वन चाइना पॉलिसी अभी भी मजबूत है, लेकिन हाँ, हम बेसिकली कमिटमेंट करना चाहते हैं, ताइवान को भरोसा देना चाहते हैं कि आपको कुछ नहीं होगा। अगर चाइना किसी प्रकार से अटैक करेगा तो हम आपके पीछे खड़े हुए हैं। देखो अब ये सारी चीज़ें जैसे ही हुई, उसके जस्ट मतलब आई थिंक ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके जस्ट कुछ देर पहले ही यहाँ पर चाइना का बयान आ गया और चाइना ने बहुत ज़्यादा एक प्रकार से आक्रोश दिखाया बाइडन के ऊपर और ये भी कहा कि यहाँ पर नेशनल इंटरेस्ट में हमें जो भी कुछ करना पड़ेगा ताइवान को बचाने के लिए हम करेंगे। इनफैक्ट जो चाइना है उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये कहा है कि जो ताइवान अभी के लिए सेल्फ रूल्ड स्टेट है, आपको पता है कि ताइवान के अंदर इलेक्शन होते हैं, सरकार चुनी जाती है, तो वहां पर जो सेल्फ रूल्ड ताइवान है उसको अभी तक हमने कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की है। लेकिन कल के डेट में, मतलब आगे आने वाले समय में, हमारा हमेशा से यही मानना है कि ये हमारी टेरिटरी है और कल के डेट में अगर हमें जरूरत पड़ा तो हम फोर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको लेने के लिए। मतलब चाइना एक तरफ से डायरेक्टली कह रहा है कि हम फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी को देखोगे अगर आप ना, तो इसीलिए यहां पर बयान आया है बाइडन की तरफ से कि हम उसको सेव करेंगे। अब कितना सेव कर पाएगा नहीं कर पाएगा ये तो समय की बात है, लेकिन देखना होगा। लेकिन यहां पर एक इन सब चीजों के बीच एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर, इनफैक्ट ये आप देख सकते हो, 1.4 लाख ट्रूप्स, 953 शिप्स, यहां पर एक ऑडियो क्लिप जो है वो यहां पर लीक हो गया है। आप देख सकते हो यहां पर जेनिफर जेंग का ये एक ट्वीट है, उसके अंदर उन्होंने ये बताया कि करीब 57 मिनट्स का ये क्लिप है जिसके अंदर जो चाइना की टॉप मिलिट्री जनरल्स हैं वो अपने आप में डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से ताइवान के ऊपर अटैक किया जाएगा, किस तरह से आगे चीज़ों को मूव फॉरवर्ड किया जाएगा, यूएस अगर इंटरवीन करता है तो उसको हम किस तरह से टैकल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें 57 मिनट्स के क्लिप में जहां पर जो है वो लीक हो गई हैं। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा इस क्लिप के अंदर भी अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर ग्राउंड अटैक कैसे करना है, साइबर अटैक कैसे करना है, और इन सब के अलावा भी जो चाइना की इन्फ्लुएंस है अलग अलग जगहों पर, जैसे आपने सुना होगा जो हमारे बिपिन रावत जी अब नहीं रहे इस समय, हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी मृत्यु हो गई थी, देहांत हो गया था, तो उनका भी अगर आप देखो तो वो हमेशा 4th जनरेशन वॉरफेयर की बात करते थे, जो लोगों के द्वारा वॉर करवाए जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर चाइना ने क्या किया है कि अपने सिटीजन्स को, जो उनके सपोर्टर्स हैं, उनको विश्व के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग सरकारी पदों पर, इंस्टीट्यूशंस में उनको रखा हुआ है, तो उनकी भी मदद लिया जा सकता है इस ताइवान अटैक के दौरान। ऐसा ये जो टॉप मिलिट्री जनरल्स हैं इस ऑडियो के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। तो इसको लेकर भी काफ़ी आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा डर का माहौल आ गया और इसीलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था जो बाइडन से, और यूएस ने कहा है कि हम यहाँ पर डेफिनेटली सेव करेंगे ताइवान को। क्वेश्चन यहाँ पर ये भी आता है कि जो टेप है वो कौन रिलीज कर सकता है। चाइना के अंदर तो सब कुछ आपको पता ही है कि कुछ भी चीज़ें रिलीज नहीं हो पाती, लोगों को पता नहीं चल पाती, लेकिन बताया जा रहा है कि एक सीनियर सीपीसी ऑफिशियल, मतलब जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, उनके जो एक सीनियर ऑफिशियल्स हैं जो कि एक्सपोज करना चाहते थे शी जिनपिंग को, उनकी जो इंटेंशन है ताइवान को लेकर, शायद उन्होंने यहां पर जो टेप है उसको रिलीज करवा दिया, ठीक है। और जो टेप रिलीज हुआ मार्केट के अंदर, तो उसके बाद आप देखिए तो बताया जा रहा है कि कई जनरल्स को मारा गया है चाइना के द्वारा। देखते हैं आगे क्या होता है यहाँ पर, बट एक काफ़ी बड़ा बयान था, तो आई होप कि जो भी पर्सपेक्टिव है इस वीडियो के अंदर वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात कर रहे हैं, क्या आपको पता है कि भारत का फुल फ्लेज एम्बेसी अभी तक नहीं था बाल्टिक रीजन में। आपको पता है ना, बाल्टिक रीजन के अंदर कुछ देश आते हैं, तो आपको बताना है कि रिसेंटली यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया है कौन से देश में, वो बाल्टिक रीजन का ही देश है, कौन से देश के अंदर पहली बार फुल फ्लेज एम्बेसी जो है वो स्टैब्लिश की जा रही है, ठीक है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाओगे। जैसा मैंने बताया, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करो, सभी के कोर्सेज आपको हमारे स्टडी IQ ऐप और वेबसाइट पर मिलेंगे। आप जस्ट वहाँ पर जाइए, एक बार विजिट करिए, जो क्लिप्स वहाँ पर हमने रख रखे हैं सैंपल के तौर पर, उसको देखिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। और कोड इस्तेमाल करना मत भूलिएगा अंकित 40, क्योंकि आप इससे आपको जो डायरेक्टली डिस्काउंट है 40% का वो मिल जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।